जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, देखिए तो त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज, त्रि यानी होता है तीन, और भुज यानी भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये चीज गलत है। यहाँ पे देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, ये एक भुजा हो गया, ये दो भुजा हो गया, ये तीन भुजा हो गया, ये तीन भुजा से घिरी हुई बंद होना चाहिए। जब बंद रहेगा तो भी त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये त्रिभुज बन गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोले ये तीन भुजा से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज बोलेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज नहीं कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए तीन भुजा है, तीन कोण है और तीन शीर्ष है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन इसमें तो तीन भुजा हिले है, लेकिन एक दूगो शीर्ष है और दूगो कोण है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज समझ में आ गया। अब हम समझेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या समझेंगे, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार अगर समझेंगे तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए, ये भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कोण के आधार पर अगर बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, कौन कोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, कौन कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर हो गए, ये भुजा के आधार पर हो गए। तीनों सब मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इन सब के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, हम जी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए, समबाहु, सम का मतलब होता है बाबू बराबर, और बाहु मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा एक समान हो, तीनों भुजा का माप कितना हो, एकदम एक समान हो। और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। जब तीनों कोण इस तरह, देखिए ये त्रिभुज बना देंगे, जब इसका तीनों भुजा एक समान होगा तो इसका तीनों कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो वही बोला जाता है ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का हो, आपस में बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। या इसके उच्चारण में ही इसका परिभाषा है समबाहु, यानी सम मतलब बराबर, बाहु यानी भुजा, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलिए ये समझ में आ गया। अब दूसरा हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तीसरा भुजा का माप अलग होना चाहिए। यहां पर देखिए, जिसे इस तरह बना दे हम समद्विबाहु, इस तरह, ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ए बी
सी, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर होगा, लेकिन ये भुजा इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ये मान लीजिए अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, इससे कम होगा या इससे अधिक होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिभाषा इसी में छिपा है, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां पर समझेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब, विषम मतलब अलग अलग, जिसकी तीनों भुजा का माप का हो, आपस में अलग अलग हो। समझ में गए? यानी एक समान ना हो, उसे हम विषम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा त्रिभुज बना दिया जाए, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी। अगर इसका मान 3 सेंटीमीटर है, इसका मान 4 सेंटीमीटर है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजा का माप क्या है, आपस में असमान है। क्या है? असमान है। जब तीनों भुजा का मान असमान होगा तो ये कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। तीनों त्रिभुज को एक बार और हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। देखिए एक ये त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये त्रिभुज है। देखिए ये है आपका ए बी सी, इसका भी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ये तीनों त्रिभुज है। ठीक है, अब तीनों त्रिभुज में इसका तीनों भुजा का माप बराबर है, तो ई कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसका दो गो भुजा का माप बराबर है तो ई कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका तीनों भुजा का माप क्या है, अलग अलग है, तो ई कहलाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। बोलिए तीनों समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आराम से। ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए देखिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यून कोण है क्या। कौन कोण? न्यून कोण है क्या। ठीक है, न्यून कोण है क्या। यहां पर देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तब यहां पर समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे यहां पर हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, त्रिभुज बना लिए ए बी सी। इसका तीनों कोणों का माप मान लीजिए इसका 70 दे दिया, इसका 60 दे दिया, इसका 50 दे दिया। अब यहां पर रख देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, यानी तीनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का माप का योग। ठीक है, अब यहां पर समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये 60 है, ये 50 है, ये क्या है 70 है। इन तीनों का मान क्या है, 90 से कम है, 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोणों का माप 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। 2 नंबर में है समकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया। तो इसका बोल सकते हैं समकोण किसे कहते हैं, पहले बताइए। समकोण ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से कम होना चाहिए ना 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे समकोण बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 होना चाहिए, इसका माप 90 होना चाहिए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसका या तो 30 हो या 60 हो, इन दोनों का मिलकर 90 होगा और ये अकेला 90 होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं
समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। बोलिए समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज पर। तो अधिक कोण का नाम ही अधिक है, यानी 90 से अधिक का, हाँ जी 90 से अधिक। यहां पर समझेंगे अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बना लिए ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज ABC बना लिए। एक कोण का माप 90 से अधिक, 180 से छोटा, मान लीजिए इसका 120 हो गया, 120 हो गया। तो ये क्या है? 90 से अधिक है या 180 से छोटा है, तो इसका हम लिख सकते हैं आपका 20 भी लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपका 40 भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ये दोनों से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर हमें 180 आना चाहिए। बस एक कोण का माप क्या होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। बोलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए।